लोकसभा चुनावों के रन की सबसे पहले बात करते हैं। पांचवें चरण के प्रचार का शोर अब थम गया है। आप प्रत्याशियों के पास में डोर टू डोर कैंपेन का सहारा है। दरअसल 20 मई को पांचवें चरण का चुनाव होने वाला है। इसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर सभी की नजर होगी। पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटों, झारखंड की 3 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटें, उड़ीसा की 5 सीटें और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, साथ ही पश्चिम बंगाल की 7 सीटों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक सीट पर मतदान होगा। और पांचवें चरण का मतदान पूरा होते ही 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 चरण उसके बाद में शेष रहेंगे। अभी 4 चरणों के संपन्न होने के बाद में पांचवें चरण के लिए जब मतदान 20 मई को किया जाएगा, उससे पहले लोकसभा चुनावों के लिए जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था पांचवें चरण के लिए, वो आज शाम थम गया है। यानी कि आप पब्लिकली किसी भी तरह से रैली, रोड शोज, जनसभाओं के माध्यम से वोटर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे प्रत्याशी, बजाय कि इसके उनके पास में जो ऑप्शन होगा वो डोर टू डोर का होगा। घर घर जाकर वोटर्स के साथ में बातचीत के जरिए दिल से अपील करनी होगी। इस बार एक बार फिर से क्यों उनकी पार्टी को चुना जाए या फिर दूसरी पार्टी को क्यों मौका दिया जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनावों की 5वें चरण की ये जानकारी है। इसमें 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि मात्र 49 सीटों पर जब वोटिंग को देखा जाता है, सुना जाता है, तो लगता है कि 49 सीटों पर वोटिंग है। पिछले 4 चरणों में ज्यादा संख्या रही सीटों पर वोटिंग की। पहले चरण में जब मतदान हुआ था उस बार तब 102 सीटें और उसके बाद भी बढ़ते बढ़ते ये सीटें अब कहीं ना कहीं 546 सीटों में से 5वें चरण के पूरे होने के साथ साथ 428 पर जाकर खत्म हो जाएगी और उसके बाद 2 और चरण शेष रहेंगे। 6ठे और 7वें चरण के लोकसभा चुनावों के पूरा होने के बाद देश का एक इंतजार 5 साल का खत्म हो जाएगा और 5 साल अगले किस तरह से रहेंगे, देश का भविष्य क्या होगा, वो तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, क्योंकि 5वें चरण की 49 लोकसभा सीटों में क्या समीकरण है वो ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कुछ हॉट सीट जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ग्राफिक्स में, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट। हालांकि मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, लेकिन देखना ये होगा कि चौथे चरण के बाद में 5वें चरण के लिए जब निकले जनता और मतदान के लिए बढ़ेगी तो क्या मतदान प्रतिशत यहां पर सामने आता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की कोशिश हर चरण में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की होती है, मतदाताओं को रिझाने की होती है, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने की होती है। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी काम करता है कि जब जब वोटिंग के लिए मतदाता घरों से निकलता है, उसके सामने पार्टियों का मैनिफेस्टो और अपने विकास का विजन, अब विकास के विजन पर जनता किस तरह से वोट डालेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इन 49 सीटों में क्या समीकरण रह सकते हैं, खासतौर पर जो अलग अलग राज्य हैं। पश्चिम बंगाल की भी सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की जानकारी चुनाव वाले दिन भी सामने आती है, मतदान वाले दिन भी सामने आती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा मत प्रतिशत पश्चिम बंगाल हर बार देकर जाता है और बीते 4 चरणों में भी पश्चिम बंगाल का मत प्रतिशत दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर रहा। एक बार फिर से मतदाताओं को तैयार हो जाना है अगले 5 सालों के भविष्य का चुनाव करने के लिए। 5वें चरण के प्रचार का शोर जो है वो अब थम गया है, लेकिन अब शोर थमने के बाद में डोर टू डोर कैंपेन की बारी और उसके बाद मतदाताओं के लिए अवसर का दिन।